प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था मूरे और मीरे मशीन के बारे में। सपोज करो एक प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट अ मशीन। अभी यहाँ पर मैं जो यूज कर रहा हूँ वो वर्ड यूज कर रहा हूँ मशीन, क्योंकि हम दोनों ही मशीन बनाएंगे, मीले मशीन भी और मूरे मशीन भी। ओके, तो कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच काउंट्स द अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग डी। एक ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है जो क्या करेगी, काउंट करेगी अकरेंस को, किसकी, सब स्ट्रिंग बी ए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और जब भी बी आएगा तो फिर ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। और प्रिंट क्या करेगा, 1। अब इस केस में हमारे पास जो इनपुट अल्फाबेट है, इनपुट सिंबल्स हैं, वो क्या है, वो है ए और बी। और जो आउटपुट है वो क्या है, 0,1। ओके, तो अब यहाँ पे हमें मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीले मशीन की। मीले मशीन क्या होती थी, मीले मशीन में क्या होता था, आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट अल्फाबेट। जो आउटपुट डिपेंड करता था वो किस पे करता था, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट अल्फाबेट पे। तो हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है एक मशीन जो काउंट करेगी किसकी, अक्रेंस सब स्ट्रिंग बी ए, और प्रिंट क्या करेगी, 1। इस केस में जो इनपुट अल्फाबेट है और सिंबल्स हैं वो क्या है, 1,B, और इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम सिग्मा। और जो आउटपुट अल्फाबेट ओ, ये क्या है, 0,1। तो हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम हमें ट्रांजिशन दिखाना है, एटलीस्ट अगर बोला जाए कि अपने आउटपुट को अचीव करने के लिए और इस जो मशीन है उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसमें हमें जो ड्रॉ करना पड़ेगा ट्रांजिशन, वो क्या करना पड़ेगा, बी ए के लिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल है। यहाँ पर हमने बी पास करा, यहाँ पर हमने क्या पास करा, ए। और इस पर हमें क्या है, हमें प्रिंट हमें कराना है 1। अब ये जो स्टेट है ये क्या है, Q0। जो दूसरी स्टेट है ये है Q1। और जो ये लास्ट स्टेट है ये क्या है, Q2। ये चीज याद रखना कि ये क्या है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है। डीएफए एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए नहीं है कि इसमें फाइनल स्टेट होगी। इसमें क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है, इनपुट सिंबल्स होते हैं, डेल्टा होता है यानी कि ट्रांजिशन फंक्शंस, आउटपुट अल्फाबेट, आउटपुट अल्फाबेट के अलावा एक आपका आउटपुट फंक्शन होता है जिसे लैम्डा बोलते हैं, और इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने मीले मशीन हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो जब भी हम क्या करेंगे, Q0 से और Q1 जाएंगे, और ये हम Q0 से Q1 किसके साथ जा रहे हैं, विद अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट बी। तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या है, बी आ रही है स्ट्रिंग। लेकिन जब हम Q1 से Q2 जा रहे हैं और उससे पहले क्या है, बी, तो पहले बी आया और उसके बाद क्या आया, ए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें जो सब स्ट्रिंग आ रही है बी ए, वो क्या हो रही है, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ए पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए पर आउटपुट हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर बी ए सब स्ट्रिंग मैच कर रही है। अब ये जो बी है इससे पहले कितने भी ए हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो बी से पहले कितने भी ए होंगे, और जितने भी ए आते जाएंगे तो उस पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0, क्योंकि हमें जितने भी ए काउंट होते जा रहे हैं तो उस केस में हमें 1 तो प्रिंट नहीं कराना है, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 0।
और ए के बाद कितने भी ए आते हैं उसके बाद अगर बी आ रहा है तब भी क्या है, हमारी कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है, तब भी क्या होगा, 0। लेकिन अगर बी के बाद ए आ जाएगा तो फिर क्या होगा, प्रिंट होगा 1। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो Q0 है, अगर जैसे हमने डिस्कस करा था कि जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट बनाते हैं तो इसमें जो मशीन्स बनाते हैं उनका जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है, डिटर्मिनिस्टिक। यानी कि एक स्टेट से, एक इनपुट सिंबल से हम एक स्टेट पर ही जाएंगे। अब यहाँ से जो Q0 है, यहाँ से ये दोनों इनपुट सिंबल के साथ हम जा रहे हैं कहाँ पर, हम एक तो Q1 पे जा रहे हैं और एक क्या, Q0 पे। और जो हमारे इनपुट सिंबल थे वो दोनों यहाँ से यूज हो रहे हैं और उससे ट्रांजिशन हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये जो Q1 है, Q1 से हमने विद द हेल्प ऑफ इनपुट सिंबल ए हम कहाँ गए, Q2 पर, और आउटपुट हमें क्या मिला, 1। अब यहाँ से ए तो पास हो रहा है लेकिन अभी बी रह गया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि Q1 से पहले क्या है, बी, तो यहाँ पर कितने भी बी आ सकते हैं। अब जितने भी बी आएंगे और बी के बाद अगर कंटिन्यू बी आते जा रहे हैं तब भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। ओके, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 0। अब ये पॉसिबिलिटी है कि जो ए है, ए के बाद हमें कितने भी ए मिले, तो जो Q2 है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम ए का ट्रांजिशन दिखाएंगे और ए के बाद कितने भी ए आएंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 0, क्योंकि काउंट हमें क्या करना है, बी और ए। तो बी ए जब आ रहा है तब हमें 1 मिल रहा है, लेकिन अब ए के बाद कितने भी आएंगे तब हमें क्या मिलेगा, 0। अब ये जो Q2 है, Q2 से ए पास हो रहा है और बोला जाए तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट सिंबल ए हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन अपना ड्रॉ कर रहे हैं और Q2 से Q2 पर ही जा रहे हैं। अब ये पॉसिबिलिटी है कि Q2 से हम क्या करें, हम एक ट्रांजिशन ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ इनपुट सिंबल बी और हमें यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, 0। 0 क्यों, क्योंकि ए के बाद बी आएगा तब भी क्या है, हमारी वो कंडीशन तो नहीं आ रही बी ए वाली, तो आउटपुट हमें क्या चाहिए, 0। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारी जो स्टेट्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो स्टेट से ट्रांजिशन है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ये मशीन क्या है, कंप्लीट है। अब चेक करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक स्ट्रिंग ली, ए बी 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 ए बी बी ए ए ए बी। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ए बी है, ए बी आ रहा है, ए और बी, इस पर हमें क्या मिल रहा है, 0। ए पर भी 0 और बी पर भी 0। फिर जो बी आया इस पर भी हमें क्या मिलेगा, 0। फिर इसके बाद जो भी बी आया इस पर भी 0 और फिर ये जो बी आया इस पर 0। लेकिन जब ए आ गया तो यहाँ पर क्या है, 1 मिल गया, यानी कि ये बताएगा कि यहाँ पर सब स्ट्रिंग आ चुकी है, क्या, बी है। फिर उसके बाद फिर एक बी आया तो क्या आया, 0। फिर बी आया, फिर प्रिंट करा 0 और फिर उसके बाद जब ए आया तो प्रिंट करा दिया 1। तो इससे ये मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर भी जो हमारी सब स्ट्रिंग है बी है वो आ गई है। उसके बाद फिर ए 0, उसके बाद सेकंड ए, फिर 0, फिर बी आया, फिर 0 और फिर आया ए, यानी कि यहाँ पर भी क्या मालूम पड़ जाएगा, सब स्ट्रिंग क्या है। तो यहाँ पर प्रिंट हुआ 1 विद एवरी अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग बी ए। ये क्या थी, ये थी मीले मशीन। इतना क्लियर है? यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे मूरे मशीन। ये चीज याद रखना कि जो ट्रांजिशंस रहेंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे मीले और मूरे मशीन में, बस हमें क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है आउटपुट। अगर हम बात करें मूरे मशीन की तो आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट। आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा, प्रेजेंट स्टेट पर। तो ये जो हमारी जो स्टेट थी ये क्या थी, Q0। ये जो स्टेट थी ये क्या थी, ये Q1। और ये जो स्टेट थी ये क्या थी, Q2। अब जो हमारी मिनिमम कंडीशन है उसमें क्या है, हमें सब स्ट्रिंग लेनी है बी ए और जैसे ही हमें बी ए मिलेगा हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 1। ओके। और उससे पहले जो भी आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आउटपुट 0। और इस वाले पर भी आउटपुट। तो अगर देखोगे यहाँ पर कि पहले बी आया और बी के बाद ए आया तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, 1। अब इस बी से पहले कितने भी ए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर Q0 से हमने क्या करा, जो भी इनपुट सिंबल थे उससे हम किसी ना किसी ट्रांजिशन से हम किसी ना किसी स्टेट पर गए। Q0 पर ए दिया तो हम Q0 पर ही रहे, Q0 पर बी दिया तो Q1 पर गए। अब अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 पे हमने ए दिया तो हम Q2 पर चले गए, लेकिन हमने बी दिया तो हम Q1 पर ही रहे। तो यहाँ पर बी के बाद जितने भी बी आएंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0।
अब ये जो ए है, जब बी के बाद ए आया तो फिर हमें आउटपुट क्या मिल गया, 1। अब कंडीशन ये कहती है कि अगर हमने यहाँ पर ए दे दिया तो ए के बाद जितने भी ए आएंगे तो आउटपुट पे क्या दिखा रहा है, ये 1 डिस्प्ले कर रहा है, और यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये वाला ट्रांजिशन यहाँ से हटा देंगे। हमने ये वाला ट्रांजिशन हटा दिया और इस ट्रांजिशन को हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, यहाँ पर। हमने बी वाला ट्रांजिशन क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बी के बाद ए को काउंट करना है। तो उस केस में जो भी बी होगा वो तो हमें यहाँ ही एंटर अपना कराना पड़ेगा कि बी के बाद क्या है, बी के बाद ए काउंट करना है। अब ये क्वेश्चन भी आएगा कि सर ए तो यहाँ पर भी काउंट हो सकता है, तो बी हमने यहाँ क्यों नहीं दिया। यहाँ हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि बी के बाद जो ए की काउंटिंग है या ए के ट्रांजिशन है वो मल्टीपल काउंट हो सकते हैं, और मल्टीपल में हमें 1 नहीं चाहिए। और यहाँ पर वैसे भी क्या आ रहा है, इस स्टेट से रिलेटेड जो आउटपुट है वो क्या है, 0। तो हमने बी को पास करा इधर, और बी के बाद जो भी ए आएगा तो फिर हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, 1। और इधर हमने क्या दे दिया, अब अगर स्ट्रिंग मैच कराई जाए कि ए बी बी ए बी बी ए बी, तो ये जो स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग ए बी, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, ये 0। फिर बी से बी पर गए तब भी हमें क्या मिला, 0। फिर बी बी दोबारा से सब स्ट्रिंग आई तब भी हमें 0 मिला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीपल लूप चल रहा है। उसके बाद जब बी ए आया, मतलब बी के बाद जब ए आया तो फिर हमें यहाँ पर स्टेट पर क्या मिल गया, 1। फिर ए के बाद बी आया तो फिर हमें क्या मिल गया, 0। फिर बी के बाद एक और बी, फिर 0, और बी के बाद फिर क्या मिल गया, ए, तो फिर आउटपुट 1, क्योंकि ये फिर हम फिर से इस स्टेट पर आ गए। फिर इस ए के बाद जब ए मिला तो फिर हम कहाँ पहुंच गए, इस वाली स्टेट पर, आउटपुट क्या आया, 0। फिर ए को ही हमने यही ट्रांजिशन यूज करा तो फिर हमें आउटपुट क्या मिला, 0। उसके बाद बी, ए से बी, यहाँ पे भी आउटपुट क्या है, इस स्टेट पर 0। और फिर बी से ए पर हम क्या आए, Q2 पर, Q1 से विद द हेल्प ऑफ इनपुट सिंबल है हम कहाँ है, Q2 पर, और यहाँ पर हमें क्या मिला, 1। तो यहाँ पर भी क्या है, 3 टाइम्स 1 आया, यानी कि 3 टाइम्स जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसमें सब स्ट्रिंग बी ए आई है। और ये क्या है, ये है मूरे मशीन। तो ये जो है प्रॉब्लम, ये क्लियर हुई आपकी। सर उसमें सर सिंबल के हिसाब से होता था इसका आउटपुट, और सर इसमें सर स्टेट के हिसाब से हो रहा है। वहां पर सिंबल जो था वो इनपुट सिंबल के बेसिस पर था, ठीक है, या फिर ट्रांजिशन, और वहां पे डिपेंड कर रहा था आउटपुट किस पर, स्टेट पर भी और जो इनपुट सिंबल है उस पर भी, क्योंकि स्टेट से विद द हेल्प ऑफ इनपुट सिंबल हम दूसरी स्टेट पर जा रहे हैं, ओके, विद सम आउटपुट। और यहाँ पर क्या है, हर स्टेट पर एक आउटपुट है, और हम जो ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे वो उसी बेसिस पर करेंगे, ओके। तो सर जैसे सर वहाँ पे बीए हमको सर बीए एक्सेप्ट कराना था, तो सर बीए के बाद जो सर ए था वो सर ए मल्टीपल टाइम्स आ सकता था, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसा, मतलब ए, तो यहाँ पर भी तो ए के बाद ए मल्टीपल टाइम्स आ रहा है ना, ए के बाद ये देखो ए, और उसके बाद फिर से ए। बस वहां पर क्या था कि जो ट्रांजिशन था उससे रिलेट करता था क्या, उससे रिलेट करता था आपका आउटपुट। इसलिए हमने ए के बाद जितने भी ए आ रहे थे हमने क्या आउटपुट दिया था, हमने आउटपुट दिया था 0। और वही हमने यहाँ करा है कि ए के बाद जितने भी ए आ रहे हैं आउटपुट क्या आ रहा है, 0, ओके। बस हमने ट्रांजिशन हटा दी है, ओके सर, ओके। तो अभी हम एक प्रॉब्लम को यहाँ पर लिखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रक्ट machines for counting occurrence of substring AB, ठीक है, एंड प्रोड्यूस इस केस में क्या करना है, इस केस में भी प्रोड्यूस चलो वर्क करना है 1, और जो सब स्ट्रिंग है वो क्या है, AB है। इनपुट सिंबल, जो इनपुट सिंबल है वो क्या है, A, B, और आउटपुट सिंबल। इनपुट सिंबल हम कह सकते हैं या फिर इनपुट अल्फाबेट, उसी तरह से आउटपुट सिंबल या आउटपुट अल्फाबेट। और ये क्या है, 0, 1। और ये क्या है, ये प्रॉब्लम है जो आपको खुद सॉल्व करनी है, होगा, ओके। यस सर। हाँ, जो पुराना कॉन्सेप्ट था उसी के बेसिस पर करनी है। एक चीज और
कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था ट्रांजिशन टेबल, तो अभी जो हमने ट्रांजिशन ग्राफ बनाया था उसकी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ नहीं करी थी दोनों ही मशीन की, चाहे वो मीले मशीन थी या फिर वो मूरे मशीन थी। तो आपको क्या करना है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि ट्रांजिशन टेबल कैसे ड्रॉ होती है, तो वो भी आपको ड्रॉ करनी है, और उसके साथ साथ क्या लिखना है, ट्रांजिशन फंक्शन भी। ओके, तो ये होमवर्क है, इसे आप कर लेना सभी लोग। अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि कंस्ट्रक्ट, अभी हम बात करें तो यहाँ पर मशीन, या फिर हमने लिख दिया क्या, मूर मशीन फॉर प्रोसेसिंग या फिर फॉर विच प्रिंट्स 0 एज आउटपुट। तो क्या प्रोड्यूस करे, 0 एज आउटपुट व्हेन स्ट्रिंग एंड्स विद, स्ट्रिंग किससे एंड्स हो, ए बी से। ओके, ये क्या करे, प्रिंट करे 0 एज आउटपुट व्हेन स्ट्रिंग एंड्स विद ए बी, और प्रोड्यूसेस या फिर प्रिंट 1 व्हेन स्ट्रिंग एंड्स विद ए, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए अदरवाइज प्रिंट क्या कर दे, 2। अब यहाँ पे जो इनपुट है वो क्या है, ए कॉमा बी, और जो आउटपुट अल्फाबेट है वो क्या है, 0 कॉमा 1 कॉमा, यहाँ पे हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, मूर मशीन। ओके, तो हम ड्रॉ करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है ए बी। ओके, हमने क्या करा, एक स्टेट, दूसरी स्टेट, और ये थर्ड स्टेट, और यहाँ से ड्रॉ करें ट्रांजिशन। ये हमारा इनिशियल है, यहाँ पर हमने लिया ए और इधर क्या लिया बी, और ए बी पर ये प्रिंट क्या कराना चाहिए, 0। अब ये स्टेट अगर हमारी Q0 है, मूरे मशीन में जो स्टेट होती है उनसे रिलेट करता है क्या, आउटपुट, या फिर जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है किस पर, स्टेट्स पर। तो ये जो ए है, ए के बाद जब भी बी आएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0, स्ट्रिंग अगर बी से एंड हो रही है। तो अगर यहाँ पर एंड हो रही है तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 0। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है व्हेन स्ट्रिंग एंड्स पे दे तब क्या प्रिंट करना चाहिए, 1। तो अगर एक हमारी स्टेट और है क्या, Q3, और जो ट्रांजिशन है वो क्या है, Q1 से, ये जो A है, इस A के बाद क्या आ रहा है, एक और A। तो हमें जो आउटपुट है उसमें प्रिंट क्या मिलेगा, या फिर जो भी मशीन है वो क्या प्रिंट कराएगी, 1। और अदरवाइज क्या प्रिंट कराना है, अदरवाइज प्रिंट कराना है 2। तो अगर A है और केवल A ही आउटपुट आपको मिलता है एंड में, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, इज इट क्लियर। अब हम बाकी के ट्रांजिशन ड्रॉ करते हैं। ट्रांजिशन ड्रॉ करने के केस में हम देखेंगे कि इस ए से पहले कितने भी बी आ सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक ट्रांजिशन बनाया और यहाँ पर दे दिया क्या, बी। अब ये जो स्टेट है कितने भी बी मिल रहे हैं, ये क्या है, ये अदरवाइज वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 2 एज एन आउटपुट। ये वाली जो Q0 स्टेट है इससे ए बी यूज हो रहा है और बी भी यूज हो रहा है। अब ये जो Q1 है, यहाँ से हमने बी तो पास कर दिया और ए इधर पास कर दिया, तो ये जो स्टेट है Q1, इससे भी इसका भी जो वर्क है या फिर इसका भी जो रोल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इससे भी 2 ट्रांजिशन ड्रॉ हो रही हैं क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट सिंबल है। अब ये जो Q2 है, यहाँ से क्या है, इस B के बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिर से A आए और फिर B आ जाए। तो B के बाद अगर A आएगा तो फिर हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 2, और उस B के बाद और उस A के बाद फिर B आ जाएगा तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर क्या आएगा, टेक्स्ट ए। अगर बी के बाद ए आया तो बी ए, बी ए यहाँ पर किसी भी कंडीशन में नहीं है तो प्रिंट क्या होगा, 2। लेकिन इस ए के बाद फिर से बी आ गया तो फिर यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट 0, क्योंकि ए बी कंडीशन है और यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, 0। अब ये जो ए है, इस ए के बाद पॉसिबिलिटी है कि कितने भी ए आ सकते हैं, और कंडीशन हमारी वैसे भी कह रही है कि अगर हमें ए मिल रहा है तो फिर प्रिंट क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। अब
यहाँ से 1 प्रिंट हो रहा है और इधर से क्या है, इधर से हमें बी ट्रांसफर करना है। तो ए के बाद अगर बी आएगा तो फिर हमें क्या प्रिंट कराना है, 0। 0। तो इस ए के बाद हमें बी अगर मिलेगा और हमें 0 प्रिंट कराना है तो हम इस स्टेट पर जाएंगे, तो हम इस स्टेट पर चले गए और यहाँ पर क्या, बी। तो ये वाली स्टेट है, यहाँ से ए बी ट्रांसफर हो रहा है और बी भी विद द हेल्प ऑफ Q3। ओ ओवर स्टेट Q3 विद द हेल्प ऑफ ए, हम कहाँ गए Q3 पर, और जो इनपुट अल्फाबेट है बी उसे देकर हम कहाँ गए Q2 पर। अब ये जो Q2 है इससे केवल अभी हमने एक ही इनपुट सिंबल यूज करा है ए, अभी बी रह गया है। अब अगर हम यहाँ पर बी का एक लूप दे देते हैं तो फिर बी के बाद और भी मिलेंगे, तो फिर आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 0। जबकि 0 कब मिलना चाहिए, जब स्ट्रिंग एंड हो रही है ए बी, और जो ए है उस पर क्या है, प्रिंट कराना है 1। तो अब अगर बी आ रहा है, बी के बाद एक और बी, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, 2। तो ये Q0 पॉसिबिलिटी पे। है कि हम इसे Q1 पर भेज दें बी के साथ। लेकिन अगर हमने बी यहाँ पर भेजा तो इस बी के बाद एक और बी मिलेगा, ये बी, और इसके बाद ये वाला बी, और आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 0, और हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल। तो उस केस में हम ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं दिखा सकते। अब हमें ये 2 कहाँ मिल रहा है, Q0 पर, तो हम ये जो बी है इसे कहाँ भेज देंगे, Q0 पर। ओके, अब इसकी जो ट्रांजिशन टेबल बनेगी वो किस तरह से बनेगी, यहाँ पर आएगा ए और इधर क्या आएगा, बी, और यहाँ पे आएगा आउटपुट। जो हमारी स्टेट है क्या, Q0, उस पर हमने ए दिया तो हम कहाँ गए, Q1 पर, और जो बी दिया तो हम कहाँ गए, Q0 पर ही रहे। और इससे रिलेटेड जो आउटपुट है वो क्या है, वो है 2। इसी तरह से जो Q1 है उससे हमने ए दिया तो हम कहाँ गए, Q3 पर, और बी दिया तो हम कहाँ गए, Q2 पर, और आउटपुट क्या है, उसी तरह से Q2 पे हमने ए दिया तो हम कहाँ गए, Q1 पर, और बी दिया तो हम कहाँ गए, Q0, और आउटपुट क्या है, 1 0। और जो ये Q3 है, यहाँ से हमने ए दिया तो हम कहाँ गए, Q3 पर ही, और बी दिया तो हम कहाँ गए, Q2 पर, और आउटपुट क्या है, 1। तो ये क्या बन गई, इसकी ट्रांजिशन टेबल बन गई। ओके, इतना क्लियर है। यस सर, क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये तो मूरे मशीन थी, आपको मीले मशीन ड्रॉ करनी है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यस सर, यस सर।